بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। 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 खुदा करे
अभी तक है से ये बयां माए खुदा करे अभी तक है से ये बयां माए मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए गुलाम ज़ाहरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ गुलाम ज़ाहरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए दुरूद सैयद कौने न के वसीले से दुरूद सैयद कौने न के वसीले से मेरी ज़बान पे आका तेरा ही नाम आए मेरी ज़बान पे आका तेरा ही नाम आए मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को जनाब ज़ग़रा का सदका कोई ऐसी शाम आए जनाब ज़ग़रा का सदका कोई ऐसी शाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए खुदा करे अभी तक से ये बयां आए सुकून पाया है बेकसी हो रोज़ गम से निकल गया हूँ ख्याल हज़रत
जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। ख्याल हज़रा जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अवध गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अवध गया हूँ। तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ। तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ। हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू थी। हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू थी। बाहर खुलते बरी मिले तो बचा के दामन निकल गया हूँ। बाहर खुल दे बरी मिले तो बचा के दामन निकल गया हूँ। मेरे जनाज़े फिरौने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मेरे जनाज़े फिरौने वालों
बगौर देखो मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास बस्ती बदल गया हूँ, मरा नहीं हूँ, गमे नबी लिबास हस्ती बदल गया हूँ, बफैज़ हसान इब्न साबित बरंग नाते रसूल अकरम, बफैज़ हसान इब्न साबित बरंग नाते रसूल अकरम, कमर में छेरो सुखन किले में अदब के मोती उगल गया हूँ, कमर में शेरो सुखन किले में अदब के मोती उगल गया हूँ, सुकून पाया है वे कसी में, हो दो गम से निकल गया हूँ, ख्याल हज़रा जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज़ अब्दुर्रहमान सैलवी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में सरकार आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहसराई फरमा रहे थे। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ में सोज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। बिलखसूस ये बाबरकत महफ़िल इसाले सवाब के हवाले से इनेकाद पजीर की गई है। अकरम भाई, अशरफ भाई और बड़े भाई खुरम शफ़ी साहब आपकी वालदा माजदा के इसाले सवाब के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। अल्लाह करीम उनके बेपनाह दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो मेरी खुशबख्ती इन खूबसूरत लम्हात में सरकार आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद शरीफ की महफ़िल में, ज़िक्र की महफ़िल में मुझ खाकसार को भी हाज़िरी की सादत हासिल हुई। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अकरम भाई का।
शाह साहब तशरीफ़ फरमाए, दानिश भाई। तो चंद लम्हात की हाज़िरी है, मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हज़ूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। अक्से दिल गुंबद खजरा का बना रखा है, अक्से दिल गुंबद खजरा का बना रखा है। बस इसी ज़ात से है दोनों जहां में रौनक, बस इसी ज़ात से है दोनों जहां में रौनक। एक मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या रखा है, एक मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या रखा है। एक बस इसी ज़ात से है दोनों जहां में रौनक, बस इसी ज़ात से है दोनों जहां में रौनक। एक मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या रखा है, एक मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या रखा है। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, वार दूजा मैं तागा की हंसी आँखों पर, वार दूजा मैं तागा की हंसी आँखों पर। दोनों आलम को ही दीवाना बना रखा है, दोनों आलम को ही दीवाना बना रखा है। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। कुफ्र है गर तू कहे मुर्दा मेरे आका को, कुफ्र है गर तू कहे मुर्दा मेरे आका को, कुफ्र है गर तू कहे मुर्दा मेरे आका को। वो तो जिंदा है फकत पर्दा गिरा रखा है, वो तो जिंदा है फकत पर्दा गिरा रखा है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत।
कुफ्र है गर तू कहे मुर्दा मेरे आका को, कुफ्र है गर तू कहे मुर्दा मेरे आका को। वो तो जिंदा है फकत पर्दा गिरा रखा है, वो तो जिंदा है फकत पर्दा गिरा रखा है। सर कटा कर भी तिलावत वो किया करते हैं, सर कटा कर भी तिलावत वो किया करते हैं, सर कटा कर भी तिलावत वो किया करते हैं, सर कटा कर भी तिलावत वो किया करते हैं। जिनको कुरान मोहम्मद ने पढ़ा रखा है, जिनको कुरान मोहम्मद ने पढ़ा रखा है, जग दुनिया विच लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन, जिस कुफर दा सीना चाक किता उस पीर दा नाम हुसैन। दर असल इस्लाम दी दुनिया ते तशहीर दा नाम हुसैन, मैं क्यों ना अतगर फखर करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन, मेरे पीर दा नाम हुसैन। सर कटा कर भी तिलावत वो किया करते हैं, जिनको कुरान मोहम्मद ने पढ़ा रखा है। आ ही जाते हैं वो दीवानों से मिलने को नसीब, आ ही जाते हैं वो दीवानों से मिलने को नसीब, आ ही जाते हैं वो दीवानों से मिलने को नसीब। बस इसी आस पे दरवाजा खुला रखा है, बस इसी आस पे दरवाजा खुला रखा है। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी से कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दुरूं, एक पत्थर को आई नगर मिल गया,
मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्के नबी से कदर मिल गया। उनका दीवाना हूँ मैं, उनका मजजूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। उनका दीवाना हूँ मैं, उनका मजजूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। उनका दीवाना हूँ मैं, उनका मजजूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। सरहदे हशर तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हशर तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादे सफर मिल गया। सरहदे हशर तक मैं जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादे सफर मिल गया। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। उनकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, उनकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। जब से मुझ पर हुआ, जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम। जिंदगी फिर रही थी भटकती
भटकती हुई मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी से कदर मिल गया। और आखिर पे चंद अशआर शेख अकरम भाई ने बोला था कि माँ की शान में पढ़ने जिन अहबाब की आंखें नम हुई यकीनन कबूलियत के लम्हात हैं। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ सरकार आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का हदिया पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माए नी मैं किनू आखां, माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दाहालनी। माए नी मैं किनू आखां, माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हालनी। माए नी मैं किनू आखां, माए नी मैं किनू आखां, दुखां दी रोटी सूलां दा सालण, आही दा बालण बालनी। माए नी मैं किनू आखां, माए नी मैं किनू आखां, जिन्ना घरां विच मां नहीं होंदी, होना दे वेड़े छां नहीं होंदी। पुत्र भावें जान भी मंगन, पुत्र भावें जान भी मंगन, मावा को लो ना नहीं होंदी, मावा को लो ना नहीं होंदी। जेकर मावा हाँ ना आखन, जेकर मावा हाँ ना आखन, जेकर मावा हाँ ना आखन, रब तरफों भी हाँ नहीं होंदी, रब तरफों भी हाँ नहीं होंदी। जदों बेटा अपनी माँ की कबर ते जांदा है, जिन्हां दी वालदा चली गई ने, रसूल अकरम भाई दी वालदा दे मालिक बेपनाह दर्जात बुलंद फरमाए। जिन्हां दे वालदैन या दोनों चो कोई एक जा चुके अल्लाह करीम उन्होंने जन्नतुल फिरदौस च आला मकाम अता फरमाए। जिन्हां दे वालदैन हयात ने अल्लाह करीम उन्होंने दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। बेटा माँ की कबर से जाके की कहंदा है, तेरे अगे रोले दे तेरे अगे रोले दे तेरे अगे
रो लेंदे सां हुण ते नज़र उतां नहीं होंदी तेरे अगे रो लेंदे सां तेरे अगे रो लेंदे सां हुण ते नज़र उतां नहीं होंदी समरियो वेला केड़े कम दा समरियो वेला केड़े कम दा जद वेड़े विच मां नहीं होंदी जद वेड़े विच मां नहीं होंदी मावां ठंडियां छावां मावां जन्नत दा परछावां मावां ठंडियां छावां सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम बलगल उला बेकमालिही बला जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की खुशकिस्मती है खुशबख्ती है कि आज हमारे दरमियान मेरे गौस पाक की औलाद ये जलवा फरमा है। इंशाल्लाह अभी ये खूबसूरत बयान भी फरमाएंगे तो एक सूफियाना कलाम इंशाल्लाह उसके 2 से 3 अशार पढ़कर फिर उसके बाद शाह साहब इंशाल्लाह बयान फरमाएंगे। बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना आदिल में तुझे रख लो आदिल में तुझे रख लो ऐ चल वाई जाना ना आदिल में तुझे रख लो ऐ चल वाई जाना ना आदिल में तुझे रख लो पीने को तो पी लूंगा पर अरे जरा सी है पीने को तो पी लूंगा पर अरे जरा सी है पीने को तो पी लूंगा पर अरे जरा सी है अजमेर साकी हो अजमेर साकी हो बगदाद का मैं खाना दिल
तुझे रख लो आ दिल मेरे लो जी चाहता है तोहफे में बेचो मैं उन्हें आंखें जी चाहता है तोहफे में बेचो मैं उन्हें आंखें दर्शन का तो दर्शन हो दर्शन हो दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना दिल में तुझे रख लो आ दिल में तुझे रख लो क्या लुत्फ हो महशर में कदमों मैं गिरूं उनके क्या लुत्फ हो महशर में कदमों मैं गिरूं उनके हंस कर वो कहे देखो आया मेरा दीवाना हंस कर वो कहे देखो आया मेरा दीवाना दिल में तुझे रख लो बेदम मेरी किस्मत में सजते हैं उसी दर के बेदम मेरी किस्मत में सजते हैं इसी दर के छूटा है ना छूटेगा छूटा है ना छूटेगा मुझसे दर जाना ना दिल में तुझे रख लो आ दिल में तुझे रख लो ऐ चल वाई जाना ना आ दिल में तुझे रख लो अल्हम्दुलिल्लाह आसान तो नहीं। एक होगी एक अजान होगी एक मुकम्मल नहीं हुई
ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दअवत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि जलीलिश शानी अज़ीमिल बुरहानी शदीद सुल्तान माशा अल्लाहु काना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इहदिनस सिरातुल मुस्तक़ीम सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जितनी बड़ी शख्सियत हो उतना ज़्यादा अदब होना चाहिए। हम उनके रूबरू नहीं हैं, लेकिन वो अपनी निगाह कुदरत से, अपनी निगाह कामिला से हमारे चेहरों को भी देख रहे हैं, हमारे अदब को भी मुलाहजा फरमा रहे हैं और हमारी बोलियां भी सुन रहे हैं। सलाम करना ये सुन्नत है, जवाब देना ये वाजिब है। शरीयत मेरे मुस्तफ़ा करीम की है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुस्तफ़ा करीम जो है वो खुद वाजिब छोड़ दें, खुद वाजिब छोड़ दें। जवाब देना वाजिब है। अब बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में सलाम करता ही वो है जिसकी तरफ हुजूर मुतवज्जे होते हैं। अब हुजूर जाने आलम मुतवज्जे हैं, मेरे आका व मौला मुतवज्जे हैं। तो जब हुजूर की निगाह हम सब की जानिब है तो हम सबको आंखें बंद करके, जिसने तो जलवा जहां आरा देखा है, वो नक्शा जो है वो अपने जहनों में लिए महबूब के रुख अनवर का बस आँखों से बावुज़ू होकर हुजूर के दीदार को करते हुए दुरूद व सलाम पढ़े। जिसने नहीं देखा वो गुंबद खज़रा का तसव्वुर करे और हाथ बांध कर कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो मालिक कायनात भी है, खालिक शख्सियात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम युलद भी। मुझे तकरीर नहीं आती, मैं कोई वाइज, कोई ख़तीब, कोई आलिम, कोई हाफिज़, कोई कारी, कोई जाहिद, कोई साजिद, कोई आबिद नहीं हूँ। मुझे मेरे मुर्शिद ने अपने दर का एक अदना सा सग बना के रखा हुआ है। मेरे शेख ने, मेरे सैयदी व सनदी गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दर का एक सग बना के रखा हुआ है। ये भी उनका करम है, ये भी उनकी मेहरबानी है। और जिसको मालिक सग बना के रखते हैं, जिसको सग की समझ ना आए, सग फारसी में कुत्ते को कहते हैं। मालिक का कुत्ता मालिक उसी के गले में अपना पटा डालता है जिसको वो खुद वफादार बनाकर, तमीज सिखाकर अपने दरबान पे बिठाता है, अपने दरवाजे पर बिठाता है। तो ये मालिक के दर पे बैठा हुआ कुत्ता सिर्फ मालिक के औसाफ को बयान करने की नीयत से हाजिर हुआ है। मेरा कोई तारुफ नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, सिवाय इसके कि मैं हुजूर के दर का सग हूं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।
बातें आपसे बस हुजूर जाने आलम की करनी है, मेरे गौसे आज़म की करनी है। यही बातें आती हैं मुझे क्योंकि मेरा मजबून तसव्वुफ है। तसव्वुफ जो है ये स्पीकर की बात ही नहीं है, ये माइक की बात नहीं है। ये तो इमाम हसन बसरी ने एक कमरे से शुरू किया था। ये दरवेशों ने एक कमरे से, एक बंद कमरे से शुरू किया था। ये तो बंद कमरों की बात है। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया ना कि इलम पढ़ना ज़रूर होया पर दसना ना मंजूर होया, जिस दसिया ओ मंसूर होया, जे सूली चाड़ विखाया है। तो ये इलम तो वो इलम है। और अमीर खुसरो इसी ज़िमन में वो तारुफ करवाते हैं कि हम बाबा इश्तिहारों पे छप कर लटकने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि आप फरमाते हैं गर नामो निशाने मन पुरसंद बगो कासिद आवारा व मजनू ने रुसवाए सरे बाजारे। हमें मालिकों ने सिर्फ रखा है कि हम गली गली कूचा कूचा अपने मालिक का नाम पुकारते रहें, अपने यार की बात करते रहें और हर वक्त अपने यार की सूरत में, अपने महबूब की सूरत में इतना गुम रहें, इतना गुम रहें, इतना गुम रहें जो आपको देखे उसे मालिक की सूरत नजर आ जाए। मैं आपको ज्यादा दूर सफर नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे कोई खिताबत नहीं आती, कोई फन्ने खिताबत का मैं माहिर नहीं हूं। बस ये जो भी है ये मेरे हुजूर की निगाह है, ये मेरे करीमों की निगाह है। मेरे करीमों ने जब दस्तार बांधी ना तो आप फरमाने लगे कि बेटे जहां जाना है ना, जहां जाना है रसूल आजम के लिए जाना है, कायदे आजम के लिए नहीं जाना। ये भी तकरीर हो रही है। फरमाया बेटे लोगों से पैसे बटोरने के लिए नहीं जाना बल्कि महबूब से ताल्लुक जोड़ने के लिए जाना है, ताल्लुक जोड़ने के लिए जाना है। और फिर अगला जुमला फरमाया बेटे अल्लाह किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, किसी शय की कमी नहीं होने देगा। अब ये बातें महज आपकी जाती इश्क व मोहब्बत पर मबनी नहीं है, फिर आपने हुजूर की एक हदीस सुनाकर जो है वो तरबियत फरमाई। आपने फरमाया बेटे जब लोग जेब में हाथ डालेंगे सोचेंगे 10 दें, 20 दें, 30 दें, इतनी देर वो हुजूर के जिक्र से गाफिल हो जाएंगे, हम ये भी बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि जब कुरान और हदीस की बात कही जा रही हो तो बेतवजही करने से उस वक्त तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उसका खातिमा ईमान पर ना हो। इन्नमल आमालु बिन्नियात तो आपने सुना हुआ है। एक हदीस मेरे महबूब की और भी है। मेरे महबूब फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार जो है ये खात्मे पर है। मैं अमल की बात हुई तो मैं एक जुमला साथ कह दूं, ये याद रखिएगा कि अहले तसव्वुफ का अकीदा ये नहीं है कि हमें जन्नत अमाल पर मिलनी है, बल्कि अहले तसव्वुफ सूफिया का अकीदा ये है कि जन्नत आमाल पे नहीं है बल्कि निस्बत आमीना के लाल पर है, निस्बत आमीना के लाल पर है। वो समझाते हुए फरमाते हैं कि बेटे आमाल जो हैं ये जेवर है और ईमान दुल्हन है। दुल्हन हो तो निकाह हो जाता है, काम बन जाता है, बिगड़ी बन जाती है। खाली जेवर हो तो काम नहीं बनता। इस ज़िमन में अगर मैं आप सबकी मौजूदगी को अपने लिए बाइसे जो है वो एजाज समझते हुए एक मुकदमा अगर मैं आप सबकी खिदमत में पेश करूं तो आप मेरा साथ देंगे? देंगे मेरा साथ? आ जाइए। बहुत सारे लोग वारिसाने मिंबर बनकर मिंबर के ऊपर लोगों को इतना डरा रहे हैं, इतना डरा रहे हैं, यकीन जाने कि उन्होंने इतना डराया कि अल्लाह और अल्लाह के महबूब से इतना दूर कर दिया कि अब लोग करीब आने का नाम ही नहीं लेते। लोग करीब आने का नाम ही नहीं लेते।
अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम जहन्नुम और जन्नत के कायल नहीं हैं, लेकिन कुरान की 6666 आयात है। गुफ्तगू बड़ी मुख्तसर करनी है। 6666 आयात हैं, 10 लाख कमोबेश अहदीस सहिया किताबों के अंदर मौजूद है। बाकी अहदीस तो है ना, लेकिन 10 लाख सही अहदीस का मजमुआ किताबों में मौजूद है। किसी जगह पर मुझे एक मकाम दिखा दे जहां पर अल्लाह ने फरमाया हो या अल्लाह के महबूब ने फरमाया हो कि मोमिन को अजाब होना है, मोमिन को अजाब होना है। अब मैंने पहले जुमले में कह दिया कि मोमिन आमाल से नहीं बनता बल्कि निस्बत आमिना के लाल से बनता है। आपको मुझे खून की जरूरत पड़ जाए तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आलिजा मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो आपके मतलूबा खून से मिलता है, अगर आप चाहें तो मैं खून देने को तैयार हूं। मैंने कहा उसके अंदर ये जज्बा, ये जोश, ये वलवला किसने पैदा किया? तो पता ये चला कि उसके दिल के अंदर भी ये बात आ रही थी कि यार खून देंगे तो रब राजी हो जाएगा, रब का हबीब राजी हो जाएगा। मैंने कहा उसने रब को नहीं देखा, रब के महबूब को नहीं देखा, लेकिन रजा की इतनी फिक्र है। मैंने कहा मस्जिद के मुसल्ले पर तो नजर नहीं आता, नमाजों में नजर नहीं आता, रोजे पूरे नहीं रखता, ज़कात भी सही तरह से अदा नहीं करता, बल्कि ये जो मसाइल शरिया हैं इनको सही तरह से जानता भी नहीं है। इसके बावजूद वो खड़ा हो गया आपको और मुझे खून देने के लिए। क्या जब मुस्तफा की बारी आएगी तो जान ना दे देगा? जान ना दे देगा? बाबा हमने तो यहां पर वो भी देखे हैं जिन्होंने अपने आप को जो है वो अपने मुर्शिद के लिए कड़ाहे के अंदर जो है वो डाल दिया, कहा कि अब मुर्शिद जाने या मुर्शिद वाला जाने, मुझे क्या पता कि मैं कौन हूं। अल मुरीदु या ला युरीद, मेरा तो अपना कोई इरादा ही नहीं है, जिस तरह से यार की रजा है मैं यार पर कुर्बान हूं, मैं यार पर कुर्बान हूं। आपको किसने कह दिया कि जन्नत जो है वो अमलों से मिलेगी? इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम अमल के खिलाफ हैं, लेकिन आप ईमान पर इतनी तवज्जो नहीं देते जिसकी वजह से आज आपको फिरका वारियत की फिजाओं से दो चार होना पड़ रहा है। आपने अमल की बात इतनी की कि लोगों ने कहा कि अमल ही सब कुछ है, तो लोगों ने ग्रुप बना लिए, उन्होंने कहा कि आओ जी नमाज पढ़ते हैं, आओ जी ये ज़कात के मसाइल हैं, आओ जी ये रोजे के मसाइल हैं। रसूलुल्लाह की बात ही कोई नहीं है, सरकार की बात ही कोई नहीं करता। अगर हुजूर की बात सुननी है तो फिर किसी दरवेश की खानकाह पे जाया जाता है। मेरे पास चंद लोग तबलीग के लिए आ गए, वो कहने लगे जी कि हम अल्लाह की बात करने के लिए आए हैं। मैं हरगिज किसी पर हिट नहीं कर रहा, लेकिन ये बताना मकसूद है क्योंकि मैंने बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के पानी से मुझे घुट्टी लगी है। मुझे बाबा फरीदुद्दीन की शक्कर से घुट्टी लगी है। अब मेरी तो घुट्टी के अंदर जो है वो दरबारों का लंगर है ना, तो बंदा जिसका खाता है उसी का गाता है। अब सुने, मुकदमा मैंने ये रखा कि आप सबकी खिदमत में कि जन्नत जो है ये आमाल से नहीं बल्कि निस्बत आमिना के लाल से मिलनी है। अब इसी पर मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता चला जाऊं। एक हदीस पाक जो मैंने आपने बार बार सुनी, मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवा फरमा हुए तो कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मेरे हुजूर जाने आलम गार के अंदर जब जाते हैं, जब सहाबा ढूंढते ढूंढते हुजूर को वहां पर पहुंचते हैं, फिर भी हुजूर फरमा रहे थे रब्बी हबली उम्मती। मेरे आका जाने आलम अलैहिस्सलाम जो है मेराज शरीफ पर जाते हैं तो फिर भी वहां पर भी कहते हैं रब्बी हबली उम्मती। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम आपको जब हजरत कुसम बिन अब्बास फरमाते हैं कि जब आपके मज़ार पुर अनवार के अंदर, जब आपके उसी घर के अंदर, आपके घर मुकद्दस शरीफ के अंदर आपको लिटाया जा रहा था, तो उस वक्त भी आप फरमा रहे थे रब्बी हबली उम्मती।
हजरत यूनुस मछली के पेट में हैं, दुआ करें तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। हजरत यूनुस दुआ करें, अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। हजरत आदम दुआ करें, अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। हजरत इब्राहिम दुआ करें, अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। हजरत याहिया दुआ करें, अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। ये कैसे हो सकता है? ये सारे मुक्तदी दुआ करें, अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। इमाम दुआ करे तो दुआ कबूल ना हो, दुआ कबूल ना हो। पहले मैंने आपको कुरान का हवाला दे दिया, हदीस का हवाला दे दिया। कोई एक मकाम नहीं है जहां पर मुसलमान या मोमिन को किसी भी जगह पर जलाने की बात की गई हो। जहां पर भी बात की गई है वहां पर काफिरों के लिए अजाब शदीद है, काफिरों के लिए अजाब शदीद है। अगली बात सुने, रब्बी हबली उम्मती महबूब ने कहा कि मौला ये उम्मत मेरे हवाले कर दे, हवाले कर दे। जब बाप मारने लगे ना तो मां बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेती है, छुपा लेती है। अब मां का आंचल भी एक रहमत है। जब वो अपनी रहमत की बात करता है ना तो वो कहता है मैं 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला हूं। एक आपने ये तो सुना है, ये भी सुन लें, एक जो मुर्शिद एक शेख होता है 40 माओं से बढ़कर उसके दामने करम में मोहब्बत होती है। अब बढ़कर कितनी होती है ये अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने, जो अता फरमाने वाले हैं। अब देखिए रब्बी हबली उम्मती के अंदर हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मौला मेरी आधी उम्मत मेरे हवाले करनी है, यह नहीं फरमाया कि एक तिहाई उम्मत मेरे हवाले करनी है, यह नहीं फरमाया कि एक चौथाई उम्मत मेरे हवाले करनी है, बल्कि सारी की सारी उम्मत मेरे हवाले करनी है। अब वही कुरान है जिसने 7-8 साल दरसे निजामी किया है, उलूम आलिया पढ़े हैं। आप उससे पूछिए कि क्या कुरान में यह नहीं लिखा कि जहां पर महबूब आप होंगे वहां पर अजाब नहीं होगा, जहां महबूब होंगे वहां पर अजाब नहीं होगा। अब सारी रहमत महबूब हैं, सारी रहमत महबूब हैं, सारी उम्मत महबूब के दामने करम में है, तो फिर अजाब कहां होगा? मैं आपके सामने कुरान पढ़ रहा हूं, मैंने आपके सामने हरगिज नहीं कहा कि ये बाबा फरीद के मलफूजात हैं, ये ख्वाजा कमरुद्दीन नवर अल्लाह ताला मरकदहू के ये मलफूजात हैं, बल्कि मैंने आपके सामने कुरान पढ़ा है। और सच बताऊं तो मेरे बाबों के मलफूजात सारे ही कुरान और हदीस से पढ़े हुए हैं। आप उठा लें, आप उठाएं जरा ख्वाजा साहब के मलफूजात शरीफ उठाएं। अगर हर बात आपको कुरान और हदीस से मिलती हुई ना नजर आए तो मैं बाहर से नहीं आया, मुझे आप कर पकड़ लीजिएगा और कहिएगा कि इसको हजरत साबित करके बताइए कि ये कुरान और हदीस से कहां मिलती है। मैंने कहा ये बाबे वो हैं जो फनाफिर रसूल हैं, रसूल जो बोलते हैं ये बोलकर बता देते हैं, जो सरकार बोलते हैं। और सरकार क्या बोलते हैं? जो अल्लाह कलाम करता है। अब किसी भी जगह पर मुसलमान को अजाब नहीं, इस उम्मत को अजाब नहीं, ये मोमिन को अजाब नहीं है। ये अजाब है तो काफिरों के लिए है या मुनाफिकों के लिए है। अब अगली बात सुने, अब मैं आपके सामने मुनाफिक बताने लगा हूं कौन है। आप भी शहर शहर गली गली कूचा कूचा जाते हैं, कई मस्जिदें आपको मिलती हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, यहां भी नमाज हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी। लेकिन सुनो, सूरह बकरा है, एक मस्जिद बनाई ऐसे लोगों ने जिनका कलिमा वही था जो मैं और आप पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं बात को समेटने के दहाने पर हूं, नतीजा आखिर में पेश करने वाला हूं। बात वो है जो समझ में आ जाए, इंसान का ईमान मजबूत हो जाए। ईमान है मुस्तफा जान रहमत जो है, ये ईमान की जान है और ईमान से जन्नत है। आप समझे नहीं? कसम बखुदा ईमान से जन्नत है, ईमान से जन्नत है। नहीं समझे? ओए ईमान नाल जन्नत है, जन्नत है। हम जन्नत वाले हैं, फिर जहन्नम की बात क्यों करें? हम जन्नत वाले हैं। फिर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान ना कोट कर दूं, आप फरमाते हैं अगर सारे लोग जहन्नुम में जाए, एक शख्स जन्नत में जाए,
तो मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद है कि वो फारूक आजम ही होगा, वो फारूक आजम ही होगा। याद रखिएगा, ये फारूक आजम का कीदा है। अब सुने, मेरे हुजूर रहमत, सारे लोग हुजूर के दामने करम में। अब कोई भी जहन्नमी हम में से तो नहीं है। हम सारे हुजूर का नाम सुनकर तड़पने वाले लोग हैं, हुजूर का नाम सुनकर दरूद पढ़ने वाले लोग हैं। हां, हमारा ये अकीदा जरूर है कि ये जो हमारे नेक अमाल हैं ये हमारी वजह से नहीं बल्कि हुजूर की निगाह करम से है। ये हमारा ईमान भी हुजूर की निगाह करम से है। ये हमारे दिल का मचलना भी हुजूर की निगाह करम से है। ये कैसे है? आओ जरा, जो बात मैं पहली कर रहा था, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, मुझ अब्दुल कादिर को कोई मेरी इजाजत के बिना याद नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता। इशा हो चुकी, इशा हो चुकी। दूसरा फरमान सुने, मेरे सैयदी व सनदी सैयदना व मुर्शिदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, जो बंदा मुझे मगरिब के बाद याद करता है, इशा के बाद याद करता है, हम मगरिब के बाद उसका नाम ले चुके होते हैं। अब नस्ले रसूल का आलम यह है, तो फिर असले रसूल का आलम क्या होगा? नस्ल को कोई उनकी इजाजत के बिना याद नहीं कर सकता, तो असल को उनकी इजाजत के बिना कोई कैसे याद कर सकता है? तो ये मेरे हुजूर की निगाह करम है जो हम हुजूर का नाम ले रहे हैं, हुजूर का नाम ले रहे हैं। अब कुरान की आयत सुने जरा, मैं आपको नतीजा देने वाला हूं। अल्लाह ने कलाम मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया, वमई युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया, वो लोग जो अल्लाह के लिए कत्ल हो जाते हैं, अल्लाह के लिए कत्ल हो जाते हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर, बल अहयाओ, मगर वो जिंदा है, मगर वो जिंदा है। पहले के दौर के अंदर जब कोई शख्स फौत हो जाता था, बल्कि आज भी अगर कोई फौत हो जाए तो लोग कहते हैं कि अतिब्बा को बुलाओ, तबीब को बुलाओ, हकीम को बुलाओ, उससे पूछो, वो नब्ज शनास नब्ज चेक करके बताता है कि ये जिंदा है या मुर्दा है। मैंने कहा कि अल्लाह फरमा रहा है कि अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी और हकीम को बुलाने की जरूरत नहीं है। कुरान हकीम को पूछो कि ये जिंदा है या मर गया है। अब कुरान ने कहा, वमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, ये जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं, या यूं तर्जमा कर लें, जो अल्लाह के लिए दुनिया से चले जाते हैं, वो क्या है? मगर वो जिंदा है। अच्छा, जिसकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है, जिसकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है, वो जिंदा है। तो जिसके बारे में फरमाया, महबूब आप कह दीजिए, मेरा दुनिया में आना भी अल्लाह के लिए, दुनिया से जाना भी अल्लाह के लिए, हयाती खैरुल्लकुम व ममाती खैरुल्लकुम, मेरा जागना भी अल्लाह के लिए, मेरा सोना भी अल्लाह के लिए, मेरा उठना भी अल्लाह के लिए, मेरा बैठना भी अल्लाह के लिए, मेरा जागना भी अल्लाह के लिए, मेरा बोलना भी अल्लाह के लिए, मेरा चलना भी अल्लाह के लिए। सुफा के चबूतरे पर जाकर सिहाबा में बैठकर अपने मिलाद की बातें करना भी अल्लाह के लिए, अपने मिलाद की बातें करना भी अल्लाह के लिए, अपने सिहाबा के तज़किरे करना भी अल्लाह के लिए, अपनी अहले बैत का जिक्र करना भी अल्लाह के लिए, अपनी अहले बैत के लिए मवद्दत की बात करना भी अल्लाह के लिए। और फिर सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा साजिदा रादिया मर्दिया सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए खड़ा होना भी अल्लाह के लिए, ये भी अल्लाह के लिए है, ये भी अल्लाह के लिए है। अब आप कहेंगे ये अल्लाह के लिए कैसे? तो मैंने कहा, आप खुद ही कुरान पढ़कर कहते हैं, महबूब तो वही बोलते हैं जो अल्लाह बोलता है, महबूब तो वही करते हैं ना जो अल्लाह करता है। एक दिन सैयदा कायनात की बारगाह में ना मक्के की कुछ औरतें आती हैं, वो आकर क्या कहती हैं? वो कहती हैं, अम्मा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब वो जो औरतें थी ना, अब मैं मुनाफिकों की बात करने लगा हूं, ये होते हैं मुनाफिक। अब उन्होंने कहा
कि हमारे घर के अंदर ना शादी है, तो आप जरा आए तो सही। अब हुजूर की मिलन निसारी है ना कि हुजूर ने हमें एक ही मशरफ दिया है कि गरम रखते हैं मुलाकात हर बदो नेक से हम, फकत तेरे मिलने के लिए मिलते हैं हर एक से हम। हमने कोई तफरीक नहीं करनी। हुजूर ने अपनी औलाद को भी ये दर्स दिया। अब ये शहजादी कौनैन है, हसनैन करीमैन की अम्मा जान हैं, वो मक्के की औरतें आती हैं। उनकी नीयत ये थी कि माज़अल्लाह इनका लिबास देखकर जो है वो औरतें मजाक उड़ाएंगी, औरतें बातें कसेंगी, इनको तकलीफ पहुंचाई जाएगी। जब उन्होंने कहा ना कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर के अंदर शादी है, तो सैयदा कायनात हसनैन करीमैन की अम्मा जान ने अपना लिबास देखा ना, तो हुजूर की जानिब देखकर कहती हैं, बाबा मेरा लिबास फटा हुआ है, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? इन मक्के की औरतों की नीयत को मैं भी जानती हूं, आप भी जानते हैं। बाबा मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरे हुजूर ने पता है क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, बेटी हमारा मशरब यह है कि हम सब की दिलजोई करते हैं। हमारा मशरब यह है कि हम सब की दिलजोई करते हैं। बस जब बेटी की बात सुनी ना, तो मेरे हुजूर जाने आलम का जो कल्बे नाज़नी था ना, उस पर बोझ जब बना ना, तो हुजूर की चश्माने मुबारक से आंसू बहने शुरू हो गए। जब वही आंसू जो है वो आपकी रीश मुबारक को तर करते हुए अलम नशरा के सीने पर बरसे, मेरे हुजूर अंदर अपने हुजरे में चले जाते हैं। हुजूर ने 2 रकत नमाज पढ़ी, 2 रकत नमाज पढ़ी तो मेरे हुजूर मुस्कुराते हुए बाहर आते। मेरे हुजूर फरमाते हैं, फातिमा तू दिल में न जाने क्या कह रही थी, जानते तो थे हुजूर। अभी अभी क्या हुआ कि जबरील जन्नत से तेरा लिबास लेकर आए हैं। जबरील जन्नत से तेरा लिबास लेकर आए। मुझे ये बताइए, दिल पर हाथ रखिए कि सैयदा कायनात औरतों से मिलने जा रही हैं। वो खुद औरत हैं, औरत से मिलने जा रही हैं। अब मुझे ये बताइए, वहां पर रब की रहमत ने, रब की गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि मेरे महबूब की शहजादी जो है ये इस पुराने लिबास में जाए? जन्नत से लिबास भेज दिया। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि जो सैयदा कायनात की शान में इतनी बेअदबी करते हैं, सैयदा ज़ैनब पाक की शान में इतनी बेअदबी करते हैं, और बेअदबी करते हुए कहते हैं कि उनकी रिदाएं उतर गई, उनकी चादरें छिन गई, बाजारों में उनके सर नंगे हो गए। ये कैसे हो सकता है? वो होश के नाखून ले। याद रखिए, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मुझे किसी ने कहा कि फलां जो शख्स है ना, वो शेखैन करीमैन के बारे में अजीब अजीब बातें करता है। मैंने कहा यार मुझे ले चलो, मैं जाकर पूछूं तो सही कि वो ऐसी बातें क्यों करता है। तो एक बहुत बड़े खतीब पास खड़े थे, मैं नाम नहीं लेता, वो मुझे कहने लगे कि आप पराई आग में क्यों कूद रहे हैं। मैंने कहा कि अभी तो तुम तकरीर करके आए हो, अभी तो कहकर आए हो कि हमें कब्र में भी मुस्तफा से वास्ता पढ़ना है, हशर में भी मुस्तफा से वास्ता पढ़ना है, और अभी पराया कर दिया। मैंने कहा इसका मतलब है जो फानी रिश्ते हैं तुम सिर्फ उन्हीं को अपना कहते हो। हम तो महबूब की आल पर भी कुर्बान हैं, महबूब के असहाब पर भी कुर्बान है। मेरे शेख फरमाते हैं कि हम 2 आंखें रखते हैं, एक आंख में जो नूर है ये असहाब रसूल की मोहब्बत का नूर है, एक आंख में जो नूर है ये अहले बैत तहार की मवद्दत का नूर है। हुजूर ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी नवरल्लाहु ताला मरकदहू, आप क्या फरमाते हैं? शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का अगर परताव देखना हो तो ख्वाजा हमीदुद्दीन पाक को देख लो। आपके जुमले आज भी कानों में रस घोल रहे हैं। आपने फरमाया ये किसी कवाल का अकीदा हो सकता है, अरे ये आमिना के लाल के गुलामों का अकीदा नहीं हो सकता कि अली दा पहला नंबर है, अबू बकर का पहला नंबर है।
अबू बकर का पहला नंबर है, ये याद रखिएगा। हुजूर पीर सियाल लजपाल के गुलामों, हमने तो अपने पीर की बोली बोलनी है, हमने गैरों की बोली नहीं बोलनी। गैर कितना भी ऊंचा हो जाए। अल मुख्तसर में अपने मौजू की जानिब आकर बात को समेटने लगा हो। अब देखिए, वमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के लिए जिसकी मौत हो, तो जिसका सब कुछ अल्लाह के लिए हो, जिसका सब कुछ अल्लाह के लिए हो, फिर उसकी जिंदगी का आलम क्या होगा। अब जो आपको अर्ज करना चाहता हूं, समझाना नहीं चाहता, मैं बहुत अदना सा हकीर सा फकीर सा आदमी हूं, समझा नहीं रहा, नसीहत नहीं कर रहा, हाथ बांध कर आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आप लोगों की दाढ़ी देखकर उन पर कुर्बान हो जाते हैं, उनसे कलिमा सुनकर कुर्बान हो जाते हैं, उनका बड़ा मदरसा देखकर कुर्बान हो जाते हैं, उनके ज्यादा शागिर्द देखकर कुर्बान हो जाते हैं। आप कहते हैं ये इस्लाम की तस्वीर है। मैं तुम्हें फरिश्तों का अकीदा ना बताऊं, फरिश्ते किसको मुसलमान कहते हैं। मैं बात करूं इमाम अहमद रिजा खां फाजले बरेली की, मैं बात करूं हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी पाक की, मैं बात करूं हजरत शमसुल आरिफीन की, मैं बात करूं हजरत पीर मेहर अली शाह साहिब की, मैं बात करूं पीर पठान की, तौसा शरीफ वाले वो शहनशाह की बात करूं, आप कहेंगे अपने बुजुर्गों की बात कर रहा है। लेकिन मेरे सारे बुजुर्गों का अकीदा फरिश्तों के अकीदे से मिलता है, फरिश्तों के अकीदे से मिलता है। और यह भी कहने में मुझे कोई दरोग नहीं है कि सारे फरिश्तों का अकीदा मेरे इन बुजुर्गों के अकीदे से मिलता है, मिलता है। दलील देने लगा हूं। आपके सामने अगर कोई कहे मैं रब को मानता हूं, आप कहेंगे आलिजा रब को मानने वाले यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, अपना मजहब बताओ, मजहब क्या है। वो कह देगा कि हां मैंने कलिमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपके सामने एक खुली बात कर रहा हूं, ओपन मेरिट पे बात कर रहा हूं। आप मस्जिद में चले जाते हैं, एक बंदा आपको कहता है मेरा और आपका कलिमा एक है, मैंने भी दाढ़ी रखी है, आपने भी दाढ़ी रखी है, मैंने भी कलिमा नबी का पढ़ा है, आपने भी कलिमा नबी का पढ़ा है। अरे ये देखो मेरी मस्जिद भी है, आपकी मस्जिद भी है, इधर भी वही कुरान, आपकी मस्जिद में भी वही कुरान, इधर भी वही अलहम्द है, आपकी मस्जिद में भी वही अलहम्द है, इधर भी 5 नमाजें हैं, उधर भी 5 नमाजें हैं, इधर भी अजान होती है, उधर भी अजान होती है। फर्क किस बात का है? ये फर्क तो लोगों ने पैदा किया है, ये फर्क तो तुम्हारे बाबों ने पैदा किए हैं। मैंने कहा बाबों ने फर्क पैदा नहीं किए, अरे ये बाबे तो मिलाने वाले हैं। अब सुनो जरा, मेरे बाबे वो हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह। एक मुरीद ने, एक अकीदतमंद ने आकर सुई पेश की, कैंची पेश की, आपने कैंची नहीं रखी, आपने सुई रख ली। आपने फरमाया अरे बेटे हम तो जोड़ने वाले हैं, काटने वाले कोई और होंगे। मैंने कहा बाबों की बात नहीं करनी, मेरे बाबे जो है वही बोली बोलते हैं जो सहाबा की बोली थी, जो अहले बैत की बोली थी, जो हसनैन करीमैन की बोली थी। आपको नहीं पता, आप जिस शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की मोहब्बत का दम भरते हैं ना, उसने अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के कहा था तुम मेरे नबी की खिलाफ बात करते हो। बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर ये जो गन का पहला लाइसेंस है ना, ये किसी और को नहीं मिला बल्कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी पाक को मिला है, ये आपको मिला है। 14 अगस्त को जब तकरीर हो तो उसमें यह भी बताया करो, ये भी बताया करो, ये भी तारीख के सुनहरी पन्नों पे लिखी हुई ये बात है। और पता है कि क्यों दिया था, क्यों दिया था? ख्वाजा कमरुद्दीन पाक ने कहा अरे इन रगों में अली की मोहब्बत और मवद्दत का खून दौड़ता है, खून दौड़ता है। तुम्हें नहीं पता कि हमें मौला अली ने जीना सिखाया है। उन्होंने फरमाया है कि जीना ऐसे है, नजर हया से झुकानी है, सर फखर से बुलंद करके जीना है। लेकिन जब कोई गुस्ताख आ जाए तो आंखों में आंखें डालकर बोलना है। कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरे महबूब के खिलाफ बातें करते हो। ये गैरतमंद सूफी हैं हमारे बाबे। अब सुनो, वो आपको मस्जिद में ले जाएगा, आप चले गए, आपने आकर कहना शुरू कर दिया ओ ये तो बाबों ने तफरके डाले हैं, ये देखो मस्जिद भी वैसी, कलिमा भी वैसा, कुरान भी वैसा, इस्लाम भी वैसा। मैंने कहा
तस्वीर देखकर धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना। आ जाओ, फरिश्तों से पूछ लेते हैं। कब्र में मैंने भी जाना है, आप सब ने जाना है, सब ने जाना है, सब ने जाना है। कब्र में जो ही जाएंगे पहला सवाल होगा, मन रब्बू का। आप 70 से 70 मिलानी है, बात समझ आ जानी है। सुबह आपने सरगोदा की सरजमीन पर किसी ने किसी कोने पर होना है, किसी ने किसी कोने पर होना है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे बुजुर्गों ने हमें जो मिशन दिया इसको भूलना नहीं है। वो यही कहते हैं, हथ कार वल दिल यार वल। कोई दर्जी है तो कपड़ा सिलाई करे, लेकिन जब कोई आ जाए तो उसे महबूब की बात भी सुनाए। कोई दिरखान है तो वो बढ़ई का काम करे, लेकिन जब कोई आ जाए तो मुंह से यार की बातें भी करे। कान से सुननी है तो फकत यार की बातें सुननी है, जुबान से बोलना है तो फकत यार का नगमा बोलना है। अब आपने गली गली कूचा कूचा तकसीम हो जाना है, यह पैगाम मोहब्बत लेकर जाना है। दूसरा सवाल आपने बता दिया, रब्बी अल्लाह। फरिश्तों ने सुन लिया, लेकिन माने कोई नहीं। आपके सामने कहा था मेरा रब अल्लाह है, आप मान गए, आप मान गए। आपसे मुराद जो मान जाते हैं, आपने उसको तस्लीम कर लिया कि यह बंदा अल्लाह का बंदा है। फरिश्तों ने कहा हम तो नहीं मानते। अगला सवाल आ गया, चले आप कहेंगे जी वो तो हम भी नहीं मानते। हमने कहा कि नहीं, वो तो ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, बड़े लोग अल्लाह को मानते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो रब को मानते होंगे, मुस्तफा का इनकार करते होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरे मुस्तफा को माने फिर रब का इनकार करे। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अब सुने, फरिश्तों ने पूछा माँ दीनू का, आपने बता दिया दीनी अल इस्लाम। फरिश्तों ने कहा कि ये तो तुम सीधे साधे बरेलवियों को धोखा दे लेते थे, हम अल्लाह की जानिब से आए हुए फरिश्ते हैं, हमें धोखा नहीं दे सकते। वो तो बेचारे सादा बरेलवी वो थे जिन्होंने उलमा के कदमों में बैठे नहीं, अपने बुजुर्गों के कदमों में बैठे नहीं। बाप उनका जो था वो ख्वाजा कमरुद्दीन पाक का गुलाम था। बस औलाद जो थी वो दूसरों की संगत सोबत में चली गई, कभी बाप के पास बैठकर बुजुर्गों का जिक्र सुना नहीं था। बाप जो था वो तो बाबा फरीद का गुलाम था। औलाद जो थी उसने जो है वो इंटरनेट पर किसी और को सुन लिया, वो किसी और तरफ चल पड़ा। कहा हम नहीं मानते, हम सादा सुन्नी नहीं हैं, हम तो पक्के सुन्नी हैं। ये मैं जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं। आले सुन्नत व जमात ये किसी और ने नाम नहीं रखा, सिहाबा की जमात का नाम मेरे मुस्तफा ने रखा है, मेरे मुस्तफा ने रखा है। अब फरिश्ते कहेंगे हम नहीं मानते, हम कोई तेरे सामने सीधे साधे सुन्नी नहीं है, हम अल्लाह की जानिब से आए हुए फरिश्ते हैं। हमारे पास वही अकीदा है जो अल्लाह के नबी का था, अल्लाह के नबी के सहाब का था, और फिर तमाम जमहूर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। हमारा अकीदा वही है। अब उन्होंने कहना हम नहीं मानते। अब बंदा कहेगा अभी मैंने बता दिया रब अल्लाह है, क्योंकि मैं जिस जमात के साथ जाता था वहां पर तो दो ही बातें थी कि रिसालत का मतलब सिर्फ इतना है कि नबी रसूल है, सिर्फ पैगाम लाने वाला है, सिर्फ अल्लाह की तौहीद बताने वाला है। मुझे तो कभी नहीं बताया था उन्होंने कि नबी वो होता है जो गैब की खबर बताने वाला हो, गैब की खबर बताने वाला हो। एक बहुत बड़े ऑफिसर ने मुझसे पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बात रिकॉर्ड हो रही है, वो मुझसे पूछने लगे जी कि कुरान का तर्जमा किसका पढ़े। अब मैंने कहा अगर मैं कहूं आला हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेली का पढ़े तो फिर ये कहेंगे कि ये इन्होंने तो फिरका वाराना बात की है, क्योंकि ये खुद बरेलवी हैं इसलिए ये डिफेंड कर रहे हैं। मैंने कहा बात कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इसकी समझ में आ जाए। हुजूर ने फरमाया कल्ली मुनासा आला कदरी अकूली ही, बात वो करो जो लोगों की अकल के मुताबिक हो। मैंने कहा आलीजा बात यह है कि जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे ना तो एक इंग्लिश का पैराग्राफ आया करता था। अब इंग्लिश के पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस हुआ करते थे, एक एक हर्फ का, एक एक वर्ड का तर्जमा करना जरूरी होता था। अगर इसका मतलब है तो है लिखना जरूरी है,
किसी ने अगर है नहीं लिखा तो उसके नंबर कट जाएंगे। ऐसा ही है ना जी। मैंने कहा पता ये चला कि उसने तर्जमे में, उसने ट्रांसलेशन में डंडी मारी है, इसलिए उसके नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आपने सिर्फ एक यहां पर इंसाफ करना है कि तराजिम अपने सामने रख लेने हैं। एक लफ्ज मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की जरूरत नहीं है, दिमाग को जो है वो खपाने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज जज करनी है, लफ्ज नबी अरबी का लफ्ज है नबी, इसका उर्दू में तर्जमा किसने किया हुआ है? इसका उर्दू में तर्जमा किसने किया है? अगर नबी का तर्जमा नबी है तो आप समझ जाएं डंडी मारी है। आपने देखना है कि उर्दू में तर्जमा किसने किया है। मैंने कहा किसी का नहीं मिलेगा, या तर्जमा मिलेगा तो बरेली के इमाम का मिलेगा, या तर्जमा मिलेगा तो गजाली जमा राज़ी दौरा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहिब का मिलेगा। अगर तर्जमा मिलेगा तो शाह वलीउल्लाह का मिलेगा। मैंने कहा जिस तर्जमे में डंडी नहीं होगी वो सुन्नी का तर्जमा है, क्योंकि सुन्नी डंडी मारता ही नहीं, ये सुन्नी डंडी मारता ही नहीं है। ये डंडियां मारने वालों को डंडे पड़ने हैं, डंडे पड़ने हैं। अब फरिश्तों ने अगली बात क्या करनी? फरिश्तों ने कहा हम नहीं मानते। अब उसने कहना इसके सिवा तो मुझे मस्जिद में कोई बात बताई नहीं गई थी। मस्जिद में गए, उन्होंने कहा अल्लाह की बात करनी है। मैंने कहा अल्लाह की क्या बात करेंगे? उन्होंने कहा अल्लाह एक है, मोहम्मद सिर्फ रसूल हैं, पैगाम लाने वाले हैं। उन्होंने इसके सिवा कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, कलिमा पढ़ो। मैंने पढ़ लिया, इसके सिवा तो कोई तीसरी बात थी नहीं। अब तुम कौन सी बात पूछने लगे हो? मैंने कहा तीसरी बात अगर तुम्हें पढ़ाई गई होती तो तुम बरेलवी ना होते। तीसरी बात तुम्हें बताई गई होती तो तुम सियालवी ना होते। तीसरी बात तुम्हें बताई गई होती तुम चिश्ती निजामी ना होते, तुम चिश्ती साबरी ना होते, तुम कादरी ना होते। मैंने कहा तीसरी बात पूछनी है तो फिर आला हजरत के गुलामों के पास आओ। आला हजरत, आला। आज एक बंदा गुजरा ना, मैं नहीं जानता था ये कौन है, लेकिन फिर भी जानता था ये कौन है। पता है कैसे? उसके कांधे पे यार की निशानी थी, नीले रंग का रुमाल था जिसमें चांद बने हुए थे, वो भी पूरे चांद, 14वीं का पूरा चांद बना हुआ था। मैं तो यूं ही ट्रांसलेट करूंगा। अदब, हमने पहले अदब सीखा है, अदब के कायदे पे हमने इल्म को पढ़ा है। हमारे कायदे का नाम अदब है, फिर उस पर सरकार की शान को हमने पढ़ा है, अपने यार की बातों को सुना है। अब तीसरा सवाल पूछेंगे। एक हसीनो जमील चेहरा, ऐसा चेहरा कि हुजूर के एक गुलाम हैं, महबूब की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर की जो पांव मुबारक की वो उंगली थी ना, जो एक तरफ अंगूठा है, अब अदब को मलूज़े खातिर रखना है, और अंगूठे की दूसरी जानिब जो सबसे आखिर में उंगली होती है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेटे कभी नहीं कहना कि ये छोटी उंगली है। हम सरकार की किसी उंगली को छोटा नहीं कहते, याद रखिएगा। ये जो उलमा हदीस बयान करते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया जो किसी यतीम के सर पे हाथ रखेगा, 2 उंगलियां सरकार ने शहादत की और बड़ी उंगली मिलाकर इशारा दिया कि इस तरह से वो बरोज़े क़यामत मेरे साथ होगा। तो वो उलमा उंगलियां खड़ी करके दिखाते हैं। हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया बेटे कहां यार के यदुल्ला वाले हाथ है। ये तमसील भी बयान करना अदब के खिलाफ है, तो ये उंगलियां नहीं मिलानी। आपको पता है हुजूर की उंगलियों का अंदाज भी और था। हमारी ये उंगली कैसे है? हुजूर की ये उंगली सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी थी। ये तरतीब ही और थी सरकार की उंगलियों की। अब यहां पर भी आले तसव्वुफ ने एक राज की बात बताई है। कहा ये शहादत की उंगली इसलिए बड़ी थी, फरमाया ये यार जिस उंगली से मेरी गवाही देता है वो छोटी कैसे रहने दूं, वो छोटी कैसे रहने दूं। अब सुने तीसरा सवाल। माजागल बसर के नैनो वाला नबी है, माजागल बसर के नैनो वाला नबी है, यदुल्लाह के हाथों वाला नबी है, ऐनुल्लाह की आंख वाला नबी है, लिसानुल्लाह की जुबान वाला नबी है, वद्दुहा के मुखड़े वाला नबी है।
मैंने कहा अगर कुरान बरेलवियों से पढ़ते ना तो सारा कुरान हुजूर की नात है। मैं नहीं कह रहा, अम्मा आयशा सदीका फरमा रही है। ये वो अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा है, हुजूर की बारगाह में थी। जौजा जो होती है ना बड़ी, फिर आप तो महबूब जौजा थी, महबूब जौजा थी। एक मर्तबा कानों में उंगलियां देती हैं, कहती हैं या रसूल अल्लाह, ये कानों में उंगलियां दें तो घूं घूं की आवाज आती है। आज अमेरिकन साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर इनर वॉइस के नाम पर काम कर रहे हैं। अगर मैं सूफियों की जुबान में कह दूं तो वो सोते सरमदी कहीं से आती थी। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल के पास जब यह हदीस पहुंची ना, यह हदीस पहुंची, अब उन्होंने जो शेर कहा है वो भी सुनाऊंगा। आप पूछती हैं या रसूल अल्लाह ये घूं घूं की आवाज किस चीज की है? जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, जब मोमिन कानों में उंगलियां दे ये घूं घूं की आवाज आए, ये किसी और शय की नहीं बल्कि जन्नत में जो हौजे कौसर है ये उसके पानी के चलने की आवाज है, ये उसके पानी के चलने की आवाज है। मैंने कहा हमारा बेली तो घर में बैठकर जन्नत की आवाजें सुन लेता है, फिर तुम बाबों की बात करते हो। बाबे बाबे पता है कौन है? बाबे वो हैं। एक बंदा आया था हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन पाक के पास, उसने कहा मुनाजरा करना है। फरमाया फकीर जो है वो अभी मसरूफ है। फकीर बादशाह होता है ना, चिटाई पर बैठकर बादशाह होता है, कुर्सियों का मोहताज नहीं होता। कुर्सियों का मोहताज होते तो बाबा निजामुद्दीन के लिए बादशाह ने कुर्सी छोड़ी थी। फरमाया बादशाह तो अपनी कुर्सी पे बैठ, निजामुद्दीन के लिए अपनी कुर्सी है, अपनी कुर्सी आ जाएगी। फरमाया हम कुर्सी छीनने वाले नहीं हैं, हम तो कुर्सियां अता फरमाने वाले हैं। अब यह अलग बात है कि बाद में कोई नमक खाकर जो है वो नमक हलाली करे या ना करे, यह अलग बात है। बाबा समझ तो आ गई, ठीक है। अब यह अलग बात है। अब सुने, फरमाया कि ये हौज़े कौसर के पानी के चलने की आवाज है। कलंदर लाहौरी फरमाते हैं जब मुझ तक ये बात पहुंची, वो फरमाते हैं मैं शिकस्ता पा जा ना सका काफले तलक, मैं शिकस्ता पा टूटे कदमों से जा ना सका काफले तलक, अगरचे बड़ी देर से आ रही थी आवाज़े जरस, बड़ी देर से आ रही थी लेकिन आज तक नहीं पता था। अब मां जबी वो चेहरा है, जलवा जहां आ रहा है। फरिश्ते पूछेंगे मां कुंत तकूलू फी हाजा रजुल, इस मर्द हक के बारे में तू क्या कहा करता था? मैंने कहा बेलियों ने तो बात ही कोई नहीं की, बेली तो पड़े रहे तौहीद के झगड़े में। मैंने एक बंदे से पूछा तौहीद क्या है? कहने लगा अल्लाह एक है। मैंने कहा ये तो तौहीद अददी हो गई, अल्लाह एक है ये तौहीद नहीं है, ये तौहीद की तारीफ नहीं है। तौहीद की कई इकसाम है, एक तौहीद अददी है, एक तौहीद जिनसी है, एक तौहीद नोई है, एक तौहीद हकीकी है। अल्लाह के लिए सिर्फ तौहीद हकीकी है। अगर आप कहें अल्लाह एक है तो एक का निस्ब भी होता है, एक में एक जमा भी होता है। अगर आप कहें तौहीद नोई है तो फिर पता चलेगा अल्लाह ये कब से है, तो ये कौन डिफाइन करेगा? ये भी नहीं कर सकते। तौहीद जिनसी से भी पाक है, वो जिन से भी पाक है, तो सिर्फ ये कहना है कि अल्लाह अपने एक होने में किसी का मोहताज नहीं है। ये तौहीद की तारीफ है। अब वो बेली फंस गए, क्योंकि उनकी बात सिर्फ, हम जब कहते हैं ना कि इनके पीछे ना चलो, जो कहते हैं अल्लाह की बात करो, अल्लाह की बात करो, इस्लाम की बात करो, हमने कहा धोखा खाओगे। फरिश्तों से पूछ लो। इमाम बुखारी, कुरान के बाद सबसे बड़ा, आखिरी जुमला दे रहा हूं, सबसे बड़ा मकाम बुखारी शरीफ का है। अब बुखारी शरीफ में वो एक ही सवाल लेकर आए, आखिरी सवाल। मुहद्दिसीन ने पूछा बाकी क्यों नहीं लाए? आप नहीं मानते? फरमाया बाकियों की बात क्यों करे जब बात ही खत्म आमीना के लाल पे होनी है। वो कैसे शेर है? गल सारी आमीना दे लाल ते मुकनी है। हां, ये इस अकीदे और नजरिए पर शेर है, याद रखिएगा। अब पूछा जाएगा क्या कहा करता था? सुन्नी हंस कर कहेगा हाँ मैं महफिल में बैठता था तो मुझे मेरे उलमा बताया करते थे हुजूर का वद्दुहा का चेहरा है, माजागल बसर के नैन है,
वो काजल वाली प्यारी प्यारी आंखें हैं, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथ हैं। अरे सरकार की लुआबे दहन वो है जो अबू कतादा की आंख पे लगे तो आंख जुड़ जाती है। सरकार का लुआबे दहन वो है जो सरकार के सिहाबी की बाजू पे लगे बाजू जुड़ जाती है। अरे सरकार के यदुल्ला वाले हाथ वो है, अरे वो हाथ हैं जो अंगुष्ठ जो है वो अगर वो मशकीजों के अंदर जाए तो वो भर जाते हैं। अरे जानवर भी पानी पीते हैं, सारे सैराब हो जाते हैं, पानी के किसी कतरे में कमी नहीं रहती। मेरे सरकार तो सरापा नूर बनकर आए हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मेरे जाने आलम की बातें पूछते हो। अब फरिश्ते कहेंगे ये तो सब कुछ सच सच बता रहा है, इसे जाने दो, ये अपना ही है, इसका अकीदा हमारे अकीदे से मिलता है। फिर मैं कह ना दूं कि सबसे पहले तो फिर फरिश्ते सुन्नी हुए, सबसे पहले तो यह अकीदा फरिश्तों का है। तो बाबा जब फरिश्ते हुजूर के जिक्र के बगैर जुमला लोहे कल्ब पे लिखना है, जब फरिश्ते दोहरा रहा हूं, जब फरिश्ते किसी के ईमान को, किसी के रब होने, किसी के रब के मानने को, किसी के तौहीद को मानने को, किसी के इस्लाम को वो हुजूर की पहचान के बगैर नहीं मानते। अब ये नात नहीं तो और क्या है कि ये वद्दुहा का मुखड़ा, ये वल्लैल की जुल्फे हैं, ये यदुल्ला के हाथ हैं, ये अलम नशरा का सीना है, ये यासीन का ताज है, ये ताहा का सिराज है। अरे जब ये नात सुने बगैर फरिश्ते उसे नहीं मानते तो फिर हम कैसे मान ले, फिर हम कैसे मान ले। और हजरत खालिद बिन वलीद ने ये जो जंग हुई थी ना मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ, उस वक्त हजरत सिद्दीक़ अकबर ने यह फतवा दिया था। आपने फरमाया था कि हम उसी का कलिमा मानेंगे जो सिर्फ नारे तकबीर नहीं नारे रिसालत भी लगाता है, जो नारे रिसालत पे ही नहीं फिर नारे हैदरी भी लगाता है, नारे हैदरी भी लगाता है। हम कलिमा ही उसी का मानते हैं। बाबे निजामुद्दीन ने सारी बात खत्म कर दी, फरमाया हम सबको मानते हैं। फरमाया अल्लाह, मोहम्मद, चार यार, हाजी, ख्वाजा, कुतुब, फरीद, हक 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 फरीद, या फरीद वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।